ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था और इस रात अजीब बात ये हुई थी कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और साहिल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा न मिला। फिर इसने सड़क पर वक्त जाया करने की बजाय घर जाने का फैसला किया। अब चनाचा बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हुआ। इसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया था, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता था। इस कच्चे रास्ते में तो आम हालात में भी ज्यादा आमदार रफ्त नहीं होती थी, और वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी बहुत हो रही थी, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेजी से कदम उठाता घर की तरफ जा रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। बारिश का रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक बहुत ऊंचे दरख्त के ऊपर जा चढ़ा, लेकिन बारिश ने यहाँ भी इसका पीछा न छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई। अब सोच में साहिल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे कैसे बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन बर्फबारी से कैसे खुद को बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक साहिल की नजर सामने एक पुराने छोटे घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नजर आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त जाया किए नीचे उतरा और इस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेजी से इस छोटे से घर के अंदर दाखिल हो गया, जो हर तरफ टूट फूट का शिकार था। साहिल के घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाजा बंद हो गया। साहिल ने सोचा शायद तेज हवा से बंद हो गया होगा। फिर साहिल एक पुराने कमरे में आया। इस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। अब कम से कम यहाँ बारिश और बर्फबारी से तो वो बच सकता था। साहिल को इस कमरे में एक टॉयलेट की नागवार बदबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। साहिल वहीं कमरे में बैठा बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था। साहिल को इस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए। इसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। इसके जहन में एक ख्याल आया कि गीले कपड़ों से इसको ठंड लग रही है, इसलिए इसने कपड़े उतारकर कुर्सी पर फैला दिए और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। कपड़े रखते ही इसके आंखों के सामने से गायब हो गए। फिर साहिल को एक लड़की की हंसने की आवाज आई। साहिल काफी हैरान हुआ और इसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई न था। हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। इसे अपना वहम लगा। 2 मिनट बाद साहिल को एक लड़की की रोने की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता खसक रहा हो। साहिल उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई न था। साहिल एक बार फिर आकर कुर्सी पर बैठ गया। इसे वो घर काफी अजीब लग रहा था। इसने सोचा जैसे ही बर्फबारी खत्म होगी वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाजें किसकी थीं। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई और इसकी रोशनी में साहिल ने देखा घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। साहिल ने हैरान होकर इस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों थी और वो किसकी कब्र हो सकती थी? एक इख्तियार सी कैफियत में साहिल को खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद इस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल इस कब्र को गौर से देखने लगा। इस कब्र पर एक तख्ती लगी थी। वो किसी लड़की की कब्र थी जिसका नाम नौशदरा था और वो कोई 200 साल पहले मर गई थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र इस घर के आंगन में कैसे? इस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। साहिल ने सोचा कमरे में अंधेरे पे बैठने से बेहतर है यही चिराग कमरे में ले जाकर रोशन करूं। यही सोचकर साहिल ने वो चिराग कब्र के पास उठाई और अंधेरे कमरे में ले आया। साहिल वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक साहिल को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम आ गए, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साहिल ने घबरा कर आवाज की तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई न था। अब साहिल को घबराहट होने लगी। इसने माथे से पसीना साफ किया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा।
बारिश रुक चुकी थी। साहिल ने सोचा, अब घर वापस चलता हूँ। मगर वो बुरहाना हालत में कैसे जाता? मगर इसने इस खौफनाक घर में रहने से बेहतर यहीं से निकल जाना ही समझा। यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। अचानक साहिल को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। साहिल सामने देखा तो जैसे पत्थर हो गया। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। साहिल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन इस कब्र के पास कब आई थी? यहाँ फिर वो पहली ही कब्र के पास मौजूद थी। लेकिन अगर वो पहले कब्र के पास मौजूद थी तो इसने इसे देखा क्यों नहीं था? वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस आओगे। साहिल ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर इस लड़की ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछते हो कि कौन हो? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से इस लड़की को देखा और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? इस दुल्हन ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मैं नौशोदारा हूँ। ये कब्र मेरी थी। मैं 200 साल पहले मर गई। फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम इससे शादी कर लेना। फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। साहिल ने खौफनाक अंदाज में इस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, मैम, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा। जब इस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। इसके बड़े बड़े दांत निकल आए। साहिल भागते हुए घर का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही इसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलों का घर है। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल को ज़रा दूर एक सीढ़ी पड़ी दिखाई दी। वो दौड़ कर गया और इसे उठा लिया और घर की दीवार से लगा दी। मगर वो सीढ़ी अचानक ही गायब हो गई और वो नीचे आ गिरा। चुड़ैल गरजी, खुद को मेरे हवाले कर दो मिनिस्टर। साहिल ने जैसे ही इसकी बात नहीं सुनी और वो इधर उधर भागता रहा। फिर साहिल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन इस कमरे में एक बहुत बड़ी गद्दी थी जो बेड पर सो रही थी। वो गद्दी साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। इस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। बोलो, करोगी शादी? जिस पर साहिल ने नफरत से इसके मुंह पर थूक दिया। चुड़ैल गुस्से से भौंपर हो गई और उड़कर साहिल के कंधों के दरमियान आ बैठी। इसने कोई मंत्र पढ़ा जो साहिल ने हिंदी फिल्मों में सुना था। वो आंखें सकेड़े और कान लगाए ये मंत्र गौर से सुनने लगा कि आखिर ये बोल क्या रही है। दूसरी तरफ मंत्र पढ़ने से चुड़ैल के हाथ में एक अस्तरा आ गया, जिससे इसने झट से साहिल का सर मुड़ा दिया और दाएं बहनों भी साहिल को नीचे धकेलाया और वहाँ से भागा और वो चुड़ैल इसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल पूरे घर में भागता रहा और चुड़ैल इसके पीछे पीछे भागती रही। भागते भागते वो एक गारनुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन इस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया, जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। वो दुल्हन साहिल के पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए
राजी नहीं होते तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहाँ से चली गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। इसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे और कैसे निकले इस तहखाने से बाहर। सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक के सुबह हो गई और वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल दुल्हन नौशेरा साहिल के पास आई। इस दुल्हन के हाथ में नाश्ता था जो इसने साहिल को दिया। वो भूखा था, इसने नाश्ता लिया और करने लगा। फिर वो बोली, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? साहिल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक रूह हो और मैं इंसान, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। तुम प्लीज मुझे जाने दो। नौशेरा ने गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। जब तक तुमसे शादी करके तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी मैं इस कब्र से आजाद नहीं हो सकती। जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगे इसी तहखाने में सड़ते रहो। ये हुक्म देकर नौशेरा तहखाने से बाहर निकल गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगा। साहिल के लिए इस मुसीबत से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ खड़ी मौत थी। वो 2 दिन से इसी तहखाने में बंद था और अब मौत इसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। सोचते सोचते इसकी आंख लग गई और इसे नींद आ गई। साहिल ने ख्वाब में एक आमिल को देखा और इस आमिल ने साहिल से कहा, बेटा तुम अगर इस कब्र वाली दुल्हन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारे गले में जो तावीज है इसे इस कब्र में डाल दो। साहिल ने नींद से जग गया और इसके माथे पर पसीना था। इसने अपने गले में तावीज को देखा और फैसला किया कि इस तावीज को इस कब्र में डाल देगा। रात को जब नौशेरा दुल्हन इसके पास आई और इसने साहिल से इसका फैसला पूछा तो साहिल ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी हम इस कब्र के पास करेंगे। नौशेरा खुशी खुशी राजी हुई और साहिल को बाहर ले गई। फिर नौशेरा तैयार हुई। इसने जेवर पहने, लिपस्टिक लगाई, शेड लगाया, फेस पाउडर, मस्करा। इस दौरान साहिल ने इससे मन्नत की कि इसका लिबास इसको लौटा दे, मगर नौशेरा ने इसको घूरा जिस पर वो खामोश हो रहा। फिर वो श्रृंगार मेज से उठी और उड़कर इस कब्र पर बैठ गई। साहिल ने चुपके से वो तावीज गले से उतार कर कब्र में दफन कर दिया। तावीज दफन करने के 1 मिनट बाद ही हर तरफ धमाके होने लगे, हर तरफ धुआं उठने लगा। घर का दरवाजा खुल गया और साहिल ने सर पर दौड़ लगा दी।